हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाइस ट्रेनर। बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 8 हिंदी की मल्हार पाठ्य पुस्तक का पहला पाठ स्वदेश। ठीक है, स्वदेश इसमें कवि बताते हैं कि हमें अपने देश के प्रति प्रेम, सम्मान और देशभक्ति की भावना को बहुत सुंदर तरीके से बताया जाता है। स्वदेश में क्या बताया जाता है? अपने हमारे देश के बारे में बताया जाता है। ठीक है, कवि कहते हैं कि जिस व्यक्ति के दिल में अपने देश के लिए प्यार नहीं होता तो उसका हृदय जो होता है वो पत्थर के समान होता है। तो आज की वीडियो में हम स्वदेश कविता को बहुत आसान भाषा में समझेंगे और कठिन शब्द होंगे हम उनको भी जानेंगे। ठीक है, कविता से क्या सीखा वो भी हम जानेंगे लास्ट में। तो चलिए बिना देरी के इस चैप्टर को हम शुरू करते हैं। स्वदेश। ठीक है, पहले हम इसको पूरा पढ़ेंगे। वह हृदय नहीं है, पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जो जीवित जोश जगा ना सका, उस जीवन में कुछ सार नहीं, जो चल ना सका संसार सग, उसका होता संसार नहीं, जिसने साहस को छोड़ दिया वह पहुंच सकेगा पार नहीं, जिससे ना जति उद्धार हुआ होगा उसका उद्धार नहीं, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है, पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जिसकी मिट्टी में उगे बड़े पाया जिसमें दाना पानी है, माता पिता बंधु जिसमें हम है जिसके राजा रानी, जिसने की खजाने खोले हैं नवरत्न दिए हैं लासानी, जिस पर ज्ञानी भी मरते हैं, जिस पर है दुनिया दीवानी, उस पर है नहीं पसीजा जो, क्या है वह भूखा भार नहीं, निश्चित है निसंशय निश्चित है जान एक दिन जाने को, है काल दीप जलता हरदम, जल जाना है परवानों को, सब कुछ है अपने हाथों में, क्या तोप नहीं तलवार नहीं, वह हृदय नहीं है, पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो चलिए अब हम जानते हैं इस कविता का अर्थ क्या दे रखा है। पहले हम दो पैराग्राफ को अच्छे से समझेंगे, जैसे कि इस 2 लाइन को समझेंगे फिर इस 2 लाइन को, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, और इसके कठिन शब्द भी होंगे तो मैं उसका अर्थ भी बताऊंगी, जिससे कि होते हैं ना कठिन शब्द, अगर हम उनको जान ले पहले अच्छे से फिर वो हमें आसानी पड़ती है समझने में। ठीक है, वह हृदय नहीं है, पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। हृदय का मतलब है दिल और स्वदेश का अर्थ है अपना देश। ठीक है, पत्थर, पत्थर का अर्थ है कठोर चीज। तो इसमें कवि कहते हैं जिस व्यक्ति के दिल में अपने देश के लिए प्रेम नहीं होता उसका हृदय दिल नहीं बल्कि पत्थर जैसा कठोर होता है। ठीक है, अब हम दूसरी पढ़ेंगे। जो जीवित जोश जगा ना सका उस जीवन में कुछ सार नहीं, मतलब जोश का अर्थ है उत्साह और सार का अर्थ है महत्व। सार का अर्थ क्या है? महत्व या मतलब। ठीक है, तो इसमें कवि कहते हैं जिस इंसान के अंदर उत्साह, ऊर्जा और देश के लिए कुछ करने का जोश नहीं होता उसके जीवन का कोई विशेष महत्व नहीं होता है। ठीक है, जो चल ना सका संसार संग उसका होता संसार नहीं। तो इसका मतलब क्या है? संसार संग, संसार संग का मतलब है दुनिया के साथ और संसार का अर्थ है दुनिया। ठीक है, तो इसमें कवि बताते हैं जो व्यक्ति समाज और दुनिया के साथ मिलकर आगे नहीं बढ़ता यह दुनिया में अकेला रह जाता है। वह दुनिया में क्या रह जाता है? अकेला रह जाता है। जो भी व्यक्ति संसार के साथ नहीं चलेगा तो वो दुनिया में अकेला ही रह जाएगा। ठीक है, संसार के साथ चलेगा, मजे भी करेगा। जैसे कि अब मान लीजिए ज्वाइंट फैमिली, अगर ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं तो कितने सारे मजे आते हैं। अब कोई एक अकेला रह रहा है तो उसमें कुछ मजा है नहीं ना। तो इसलिए जो व्यक्ति संसार के साथ नहीं चल सकता तो वो अकेला ही रह जाएगा।
जिसने साहस को छोड़ दिया वह पहुंच सकेगा पार नहीं। इसमें साहस का अर्थ है हिम्मत, ठीक है, और पार पहुंच, सॉरी, पहुंच, पार पहुंच का अर्थ है सफलता पाना, ठीक है। तो इसमें कवि कहते हैं जो इंसान हिम्मत छोड़ देता है वह जीवन में कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। इंसान जो है, अगर उसने, मान लो अब आप कुछ चीज को प्राप्त करने के लिए लगे हुई हो, ठीक है, और आपने बोल दिया कि अब ये मुझसे नहीं हो पाएगा, आपने पहले से ही हिम्मत हार ली, तो बाद में आप सफलता कर पाओगे नहीं ना। आप ये बोलो कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ, तो आपको सफलता भी मिलेगी कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ, कर सकता हूँ, तो आगे चल के आप कर सकते हो, ठीक है। जिसने पहले से ही हिम्मत छोड़ दिया तो उसको आगे चल के सफलता मिलेगी ही नहीं, इसलिए हम कर सकते हैं, ठीक है। जिससे ना जाति उद्धार हुआ होगा उसका उद्धार नहीं। जाति, जाति का अर्थ है समाज, मतलब लोग, और उद्धार, उद्धार का अर्थ है भलाई, कल्याण, ठीक है। तो इसमें कवि कहते हैं जो व्यक्ति अपने समाज और देश की भलाई नहीं करता, जो भी व्यक्ति होता है वो अपने समाज और देश की भलाई नहीं करता, उसका खुद का भला भी नहीं हो सकता, ठीक है। जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं। तो इसमें भावों, भावों का अर्थ है भावनाएं, और रसधार का अर्थ है प्रेम और मधुरता की धारा, ठीक है। तो इसमें कवि बताते हैं जिस व्यक्ति के अंदर, जिस व्यक्ति के मन में अच्छे भाव, प्रेम और संवेदनाएं नहीं है उसका जीवन सूना होता है। फिर वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो इसमें कवि कहते हैं कि फिर से, मतलब कवि फिर से कहते हैं अपने देश से प्रेम करना बहुत जरूरी है। देशभक्ति के बिना इंसान का दिल कठोर माना जाता है, इसलिए हमें अपने देश से प्रेम करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अगर देशभक्ति के बिना इंसान जो होता है वो एकदम कठोर सा माना जाता है, कठोर पत्थर का माना जाता है कि वो अपने देश से प्यार नहीं करता होगा, तो है नी। आगे देखते हैं। जिसकी मिट्टी में उगे बड़े पाया जिसमें दाना पानी। मिट्टी का अर्थ है धरती और दाना पानी का अर्थ है भोजन और पानी, ठीक है। कवि कहते हैं जिस देश की मिट्टी में हम बड़े हुए हैं और जहां से हमें भोजन पानी मिला वही हमारा प्यारा देश है, ठीक है। जिस है माता पिता बंधु जिसमें हम हैं जिसके राजा रानी। बंधु का मतलब है रिश्तेदार और अपने लोग, ठीक है, और राजा रानी का अर्थ है सुख और सम्मान से रहने वाले, ठीक है। इसमें कवि बताते हैं जिस देश में हमारे माता पिता और अपने लोग रहते हैं उस देश में हम खुशी और सम्मान से रहते हैं। जिस देश में हमारे माता पिता रहेंगे तो उस देश में हम एकदम खुश और एकदम सम्मान से ही रहेंगे, ठीक है। जिसने की खजाने खोले, जिसने की खजाने खोले हैं नवरत्न दिए हैं लासानी। खजाने, खजाने का अर्थ क्या है, धन संपत्ति, ठीक है। और नवरत्न, नवरत्न का अर्थ है महान लोग, क्या इसका अर्थ, महान लोग। लासानी, लासानी, लासानी का अर्थ है बेजोड़, ठीक है। तो इसमें कवि कहते हैं हमारा देश बहुत महान है, इस देश में अनमोल धन और महान व्यक्ति दिए हैं। ये हमारा देश क्या है, बहुत ही ज्यादा महान है, क्योंकि इस देश से ही हमें अनमोल धन और महान व्यक्ति ही दिए हैं। क्योंकि जिस पर ज्ञानी भी मरते हैं जिस पर है दुनिया दीवानी। ज्ञानी का अर्थ है बुद्धिमान लोग, ज्ञानी का अर्थ क्या है, बुद्धिमान लोग, ठीक है। और दीवानी का अर्थ है बहुत प्रेम करने वाले, दीवानी का बहुत प्रेम करने वाली, ठीक है। तो इसमें कवि कहते हैं
दुनिया के बुद्धिमान लोग भी हमारे देश से प्रेम करते हैं। दुनिया के जो बुद्धिमान लोग हैं वो हमारे देश से प्रेम करते हैं। पूरा संसार हमारे देश की महानता की प्रशंसा करता है, क्योंकि जो बाहर के लोग भी होते हैं ना, वो हमारे देश की प्रशंसा मतलब तारीफ करता है। जो बाहर के लोग होते हैं वो भी हमारे देश की तारीफ करता है, क्योंकि हम मिलजुल कर रहते हैं, है नी। तो इसलिए उस पर है नहीं पसीजा जो, क्या है वह भूकर भार नहीं। तो इसमें पसीजा का अर्थ है दया आना या भावुक होना, ठीक है। और भू का अर्थ है धरती, भू का भार इसका अर्थ है धरती पर बोझ, ठीक है। तो इसमें कवि बताते हैं, जिस व्यक्ति को अपने देश के लिए प्रेम नहीं होता वह धरती पर बोझ के समान है। जो भी व्यक्ति है हमारे देश से प्रेम नहीं करता तो वो धरती पर क्या है, बोझ के समान है, ठीक है। निश्चित है निसंशय निश्चित है जान एक दिन जाने को। निसंशय मतलब बिना संदेश के, और जान का अर्थ है जीवन, ठीक है। जान का अर्थ क्या है, जीवन। तो इसमें कवि बताते हैं, यह बात बिल्कुल सच है कि एक दिन सभी को मरना है, इसलिए हमें अपना जीवन अच्छे कार्यों में लगाना चाहिए। एक ना एक दिन तो सभी को ही मरना है, इसलिए हमारा जो जीवन है अच्छे कार्यों में लगाना चाहिए, कुछ गलत कार्य नहीं करना चाहिए। तो हमें अपना जीवन किस में लगाना चाहिए, अच्छे कार्यों में, ठीक है। अब आगे है कालदीप जलता हरदम, जल जाना है परवानों को। कालदीप का अर्थ है समय का दीपक, ठीक है। और परवाने का अर्थ है जान देने वाले, परवानों इसका अर्थ क्या है, जान देने वाले, ठीक है। तो इसमें कवि बताते हैं, समय हमेशा चलता रहता है, देशभक्त लोग अपने देश के लिए बलिदान देने को तैयार रहते हैं। मतलब हमारा समय जो है वो चलता रहता है, और देशभक्त के लोग जो होते हैं वो बलिदान मतलब देश के लिए बलिदान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। और यह सच बात है कि जो अपने देश से सबसे ज्यादा प्रेम करता है वो अपने देश के लिए बलिदान देने के लिए भी तैयार हो जाता है, जैसे कि फौजी लोग, ठीक है। बिना सोचे समझे वो अपने देश के लिए बलिदान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। सब कुछ है अपने हाथों में, क्या तोप नहीं तलवार नहीं। तोप का अर्थ बड़ा हथियार, तोप का अर्थ क्या है, बड़ा हथियार, ठीक है। और तलवार का अर्थ है हथियार। तो इसमें कवि बताते हैं, हमारे पास शक्ति और साहस है, यदि हम चाहे तो अपने देश की रक्षा कर सकते हैं। अगर हम चाहे तो अपने देश की रक्षा कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास शक्ति और साहस है, दोनों ही हैं, ठीक है। वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। हृदय का मतलब दिल बताया था अभी ऊपर, यही लाइन आई थी फर्स्ट, है नहीं। स्वदेश का अर्थ है अपना देश, और पत्थर मतलब कठोर चीज। तो इसमें कवि बताते हैं, जिस इंसान के दिल में अपने देश के लिए प्यार नहीं होता उसका दिल पत्थर जैसा कठोर होता है। इसलिए सभी को अपने देश के लिए प्यार होना चाहिए, ठीक है। तो ये किसने लिखी है, गया प्रसाद शुक्ल सनेही, ठीक है। इसके कवि कौन है, गया प्रसाद शुक्ल सनेही, है नी। तो इस कविता में हमने क्या सीखा, इस कविता में हमने सीखा कि हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए, साहसी बनना चाहिए, और देश की भलाई के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। ये नहीं कि हम डर रहे हैं कि देश की भलाई के लिए हमें, मतलब जैसे होता है ना फौजी लोग बिना सोचे समझे जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं बलिदान करने के लिए, वैसे कुछ लोग होते हैं कि हम क्यों दें अपना बलिदान देश के लिए। इसलिए हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए, साहसी बनना चाहिए, और देश की भलाई भी करना चाहिए, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कवि से परिचय। स्वदेश कविता के रचयिता गया प्रसाद शुक्ल सनेही हिंदी के उन कवियों में से हैं जिन्होंने ब्रज भाषा में कविता लिखना प्रारंभ कर
खड़ी बोली के श्रेष्ठ कवियों में अपना स्थान बनाया। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के उन्नाव जनपद में हुआ। उन्होंने स्वयं कहा, सरकारी नौकरी के कारण सनही के अतिरिक्त मुझे दूसरा उपनाम त्रिशूल रखना पड़ा। राष्ट्र प्रेम की कविताओं के साथ साथ उन्होंने किसान, मजदूर, सामाजिक कुरीतियों आदि विषयों पर प्रभावकारी कविताएं लिखी हैं। त्रिशूल, तरंग, राष्ट्रीय मंत्र, क्रंदन इनकी उल्लेखनीय रचनाओं में से है। ठीक है, इनका जन्म हुआ था 1883 में और मृत्यु 1972 में। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, अब हम मिलेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर करना मत भूलना। बाय बाय।